Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes as we are discussing or we are covering our Unit 1 of NT-NET Paper 1, which is Teaching Aptitude. Okay, two videos I had already uploaded. If you people are new, you have not watched those videos, so watch those videos first and then watch this video. Okay, and according to our syllabus, our next topic in the series is dynamic environment. Okay, and teaching bipolar process, tripolar process, quadrilateral process, and maxims of teaching. And these maxims of teaching are very important from the point of view of your examination and from the point of view of your general knowledge as well. Okay, so these topics we are going to discuss over here. Now डायनेमिक इन्वायरमेंट देखो एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि डायनेमिक मीन्स चेंजिंग. ओके, स्टैटिक मीन्स स्थिर, है ना, स्टेबल रहना. डायनेमिक मीन्स चेंजिंग. ओके, तो टीचिंग क्या है, डायनेमिक है नेचर में. क्या है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं रहती है. ठीक है, चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल मुझे बड़े बच्चों को पढ़ाना है, एनटीए नेट के बच्चों को. ठीक है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी. मुझे प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना है तब मैं कैसे पढ़ाऊंगी, इंटर लेवल को पढ़ाना है तब कैसे पढ़ाऊंगी. टाइम की बात है कि मैं किस टाइम पे कैसे पढ़ा रही हूँ. टाइम के साथ, प्लेस के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ हमारी जो टीचिंग होती है वो डायनामिक होती है, वेरिएट करती रहती है. ओके, क्योंकि सबको हम एक पैमाने पे नहीं तौल सकते हैं. ओके, तो टीचिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस लिखा है. ठीक है, टीचिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं. एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है. डिपेंडेंट जो किसी पे आश्रित होता है, इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर नहीं होता है. ओके, ठीक. इंटरवेनिंग वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ समझने में हेल्प करते हैं. लाइक कि टीचर जो है, मैं हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, ये आपका पीडीएफ है इंटरवेनिंग वेरिएबल. ओके, ये जो पीडीएफ से आप समझ रहे हो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है. ठीक है, आप जो हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो यही है आपका टीचिंग. डायनेमिक इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा दे के रखा है और टीचिंग आपके इन प्रोसेस से वेरी करके जाती है. अब अगर हम बात करें टीचिंग को एज अ बाईपोलर प्रोसेस कहें तो टीचर है और लर्नर है, तो वो बाईपोलर प्रोसेस है. टीचर, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, ट्राईपोलर प्रोसेस में क्या होगा, टीचर है, लर्नर है और करिकुलम है. मतलब मेरे पास एनटीए नेट का सिलेबस है, आई एम अ टीचर एंड यू पीपल आर लर्नर. ओके, तो ये हमारा ट्राईपोलर प्रोसेस हो गया. ओके, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसे बोलते हैं. ओके, ना क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस, इसमें देखो टीचर है, लर्नर है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, करिकुलम है. अब ये फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है, वातावरण है. ओके, यहाँ पे टीचर को और लर्नर को प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी तो माहौल आएगा ना, फिजिकल इन्वायरमेंट. और करिकुलम भी होना चाहिए. ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि क्लासरूम में, हाँ, या फिर क्लासरूम में हम बोल सकते हैं कि आसपास का कैसा माहौल, बोलते नहीं है वंशानुक्रम वातावरण, या फिर बच्चे अपने समाज से भी उतना सीखते हैं, है ना, वंशानुक्रम से भी सीखते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से, आस पड़ोस से, भाई बहनों से, है ना, इन सब से सीखते हैं. तो ये होता है आपका बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट. ओके, करिकुलम इन्वायरमेंट में यही है कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, एनटीए नेट का सिलेबस है. ठीक, आई एम अ टीचर एंड यू पीपल आर लर्नर. फिजिकल इन्वायरमेंट जो आस पड़ोस का इन्वायरमेंट है. ओके, कैसा इन्वायरमेंट है लर्नर के पास. ओके, ना अगर इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें कुछ मैक्सिम्स आते हैं, है ना. मैक्सिम्स बेसिकली वर्ड होता है, मैक्सिम एक ग्राउंड रूल या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं जो कि लंबे समय तक चलते रहते हैं. ठीक है, ये हमें फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं. ओके, किसके लिए गाइड करते हैं, फ्यूचर के लिए ये गाइड करते हैं और ये चेंज नहीं होते. इन मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क
करना होता है। अब इसमें नंबर 1 मैगज़ीम आता है हमारा, इसमें कुछ 12 मैगज़ीम हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से जटिल की ओर। सबसे पहले हमें छोटा कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें अगर डीआई पढ़ाना है तो ऐसा तो है नहीं एकदम से मैं आपको मिसिंग डीआई दे दूंगी और समझाने लगूंगी, तब तो आ चुकी मिसिंग डीआई बच्चों को जिनकी डीआई वीक है। ओके, मैं सबसे पहले सारी वो डीआई ग्राफ वाली, या फिर ग्राफ वाली भी नहीं, मैं से नॉर्मल डीआई आपको समझाऊंगी। जब नॉर्मल आ जाएगी फिर ग्राफ के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ये सब समझाने के बाद सबसे लास्ट में मैं आपको मिसिंग डीआई सॉल्व कराऊंगी। जब क्यों मैं यहाँ पे सिंपल आई फिर कॉम्प्लेक्स पे गई, ठीक है। सबसे पहले मैंने सिंपल चीज़ें सारी सिखा दी है, फिर कॉम्प्लेक्स मिसिंग डीआई बताई। ओके, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। टीचर स्टार्ट करना चाहिए सिंपल थिंग या आइडियाज़ से, ठीक है। जैसे हम डे टू डे एग्जाम्पल से बता सकते हैं, जैसे मैं एनटीए नेट के रिगार्डिंग बता रही हूँ क्योंकि उसी के हिसाब से सिलेबस है। ओके, फिर टीचर को मूव करना चाहिए कॉन्सेप्ट पे या फिर टेक्निकल टर्म्स पे, ठीक। फिर जिससे इससे क्या होता है, लर्नर्स में और ज़्यादा जानने की इच्छा जागृत होती है। ओके, इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि नई से नई नॉलेज एक्वायर करें। अब नोन टू अननोन यही है कि जितना आपको पहले पता है, मैं उसके बेसिस में आपसे पूछूंगी कि भाई आपको डीआई आपने कभी सॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल कोई लर्नर मेरे पास आता है, बोलता है मैम डीआई में प्रॉब्लम है, ठीक, तो मैं उनसे पूछूंगी भाई आपने डीआई कभी सॉल्व किया है, 8th 9th में कभी आपने सॉल्व किया है? वो बोलेगा यस और नो। अगर यस बोला तो मैं उस हिसाब से ट्रीट करूंगी, नो बोला तो सबसे पहले मैं बताऊंगी भाई ये डीआई होता क्या है, इसमें क्या है, कैसे, ठीक है। तो नोन जहाँ से वो जानता है ना, वहाँ से उसको नोन टू अननोन ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, जो जानता है पहले वो उसके बारे में उसको पूरा प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम अननोन चीज़ों पे जाएंगे। अगर छोटे बच्चों के पर्सपेक्ट में बात करें तो अगर 5th क्लास में बच्चा है तो पहले 4th क्लास की चीज़ों को जानेंगे कि उसे आती भी है या नहीं। ओके, उसके बाद अननोन चीज़ों पे जाएंगे। सीन टू अनसीन, मतलब अगर कुछ सीन टू अनसीन मतलब जैसे जो उसने देखा है उसके बारे में, मैं उससे बोलती हूँ एप्पल, ठीक, बच्चे से, ठीक है। तो एप्पल के बारे में उसने देखा है, उसे खाया है, उसे जाना है, तो सीन टू अनसीन, उसके बाद अनसीन चीज़ों पे जाएंगे। ओके, तो ये कुछ मैगजीन्स हैं। अब अगर हम बात करें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसमें देखिए बेसिकली होता है मूर्त से अमूर्त। ओके, मतलब जो मूर्त चीज़ें, जो ठोस चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने है, पहले हम उनको समझाएंगे बच्चों को। जब वो समझ में आ जाएंगी तब वो कल्पना करने पे या फिर अपने कंसेप्ट लगाने के काबिल हो जाएंगे कि भाई वो अमूर्त चीज़ों को समझ पाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट, मेरे सामने एक बच्चे को, छोटे क्लास को के बच्चे को बताना है, 2nd के या 1st के, कि ये एप्पल, ठीक, तो उसे दिखाया मूर्त, उसके सामने एप्पल दिखाया, मूर्त चीज़ दिखाई तो वो समझ गया। अब धीरे धीरे हम लोगों को अगर हमसे कुछ भी बोला जाए, हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक, ट्री, हाँ, मैंगो, या कुछ भी ऐसे हम लोग के सामने कोई भी वर्ड बोल देते हैं तो हमारे दिमाग में ना पिक्चर क्रिएट हो जाती है नहीं। हिमालय किसी ने बोला तो क्रिएट हो गई, ट्री बोला किसी ने तो दिमाग में क्रिएट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, मूर्त से ये अमूर्त चीज़ें जो हमारे दिमाग में धीरे धीरे ही डेवलप होती हैं। ओके, अब देखिए पार्टिकुलर टू जनरल, अब वही पार्टिकुलर टू जनरल सभी को पता है कि जैसे राम इज मॉर्टल, मैं बार बार बताती हूँ, ठीक है, श्याम इज मॉर्टल, तो ये हो गया पार्टिकुलर। जनरल में जाना है तो ऑल मेन आर मॉर्टल, पार्टिकुलर से जनरल, पहले एक व्यक्ति के बारे में बताओ फिर सबके बारे में। होल टू पार्ट क्या है, अब इसका जस्ट अपोजिट, ऑल मेन आर मॉर्टल, फिर मैं बोलूँ राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, तो होल टू पार्ट हो गया। इनडेफिनिट टू डेफिनिट, पहले हमें इनडेफिनिट चीज़ों को बताएं फिर हम डेफिनिट चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ओके, फिर क्या है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब देखो ये साइकोलॉजिकल एक ऑर्डर वाइज है, मतलब हमें साइकोलॉजिकल या हम बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज हमें बताना है। फॉर एग्जांपल बच्चा पढ़ेगा ना 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th ऐसे करके पढ़ेगा, एकदम से तो नहीं 1st पढ़ के 5th पढ़ लिया, 5th पढ़ के 10th पढ़ लिया, 10th पढ़ के 7th पढ़ा, ऐसा तो नहीं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर उसे चीज़ों को बताया जाएगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। पहले क्रोनोलॉजिकल चीज़ों में
साइकोलॉजिकल या फिर ऑर्डर वाइज अगर चीज़ों को बताया जाए, ये क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल चीज़ों को बताया जाएगा, उसके बाद लॉजिकल चीज़ों को बताया जाएगा, तो वो अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा। ओके, फिर एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, पहले किसी चीज़ को संश्लेषित करना है, उसके बाद उसके विश्लेषण पे जाना है। पहले मैंने आपको बोला कि आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंड दिस, मैंने बता दिए इतने टॉपिक, संश्लेषण कर दिया, इसके बाद मैं विश्लेषण कर रही हूँ ना, एकदम से तो नहीं मैं खोला अपना PDF और पढ़ाने लगी, ये बताया ही नहीं कि क्या पढ़ाने जा रही हूँ, क्या हमने कवर किया है, बस, है ना, तो फिर हो चुका। नए एस्पिरेंट आएंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा। ओके, फिर फॉलो नेचर क्या है, हमें नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, अपने बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग। मैं NTNet के रिगार्डिंग इस वीडियो को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। ओके, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस से भी ट्रेनिंग होती है, सेंस हमें पता है, आईज, नोज, ये सारी चीज़ें हमारी सेंसेस होती है, उनकी भी सेंसेस देनी चाहिए। ओके, इंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट करना चाहिए। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, हम चाहे जितना भी पढ़ा दें, आपको ग्रैप्स या फिर रिटेन नहीं कर पाओगे। ओके, डाल्टन सिस्टम बेस्ड है सेल्फ स्टडी में। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सिस्टम बेस्ड है सेल्फ स्टडी में, तो आप बोल सकते हो कि डाल्टन का सिस्टम बेस्ड है। आई गेस आपको ये समझ में आ गई होगी सारा कुछ जो भी मैंने समझाया है इन शॉर्ट। और इस समय आई एम नॉट वेल, दैट्स वाई आपकी वीडियोस डिले हो रही हैं। ओके, बट आप टेंशन मत लिए, आपका कोर्स कवर हो जाएगा। ओके, so it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Tata, bye bye, take care.